तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। पिछले 3000 साल तक एसटीज ने बहुत झेला है। ये जनरेशन अलग है, वो टाइम अलग था। पीड़ितों में सिर्फ एसटी, एससी और ओबीसी को डाला है, इसमें जनरल को नहीं डाला है। कास्ट में बांट दिया गया है बच्चों को। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षणिक नहीं धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये जो एक्ट है इसका अमेंडमेंट होके आएगा और अच्छे रूप में आएगा। वोट बैंक की राजनीति करना बंद करी है श्रीमान। एक्ट ऐसा पास कर रहे हैं कि जिससे और प्रमोशन मिले जातिवाद को। वापस से उस बिल को लागू करना चाहिए। छात्र की कोई जाति नहीं होती। जनरल को मतलब कहीं भी अगर हम देखें तो वहाँ पे इक्वलिटी नहीं मिलती है जितनी एसटी, एससी, ओबीसी इन सब बाकी कास्ट वालों को मिलती है। जिन लोगों ने इस देश में फूट डालो राज करने की नियत से ये नियम लेकर आए थे, आज उनके मुंह पे ताला जड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। भी मैं रिकॉर्ड देखा हूँ तो 1160 दिखा रहे हैं उसमें यूपी और एमपी का। अगर वहाँ 1160 केस हुआ है, मैं मान रहा हूँ फर्जी होता है, फर्जी केस है, उस पे एक कानून का संगठन बैठा जाता है कि ये सही है गलत है। आसानी से एससी एसटी का जो धारा है हर किसी के नहीं लग पाता है। कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव होता है। ऐसी जगह पर ये कानून ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी नहीं, उसमें जनरल भी लाएं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, यूजीसी एक्ट को हटा दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा किया है। यह बिल पूरी तरह स्पष्ट था। किसी एक विशेष धर्म या किसी विशेष कैटेगरी की जीत नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है। बिल्कुल सही फैसला आया है कि शिक्षा एक फैक्ट्री नहीं है, शिक्षा एक सोच है, एक विचार है, तो सबको एक सामान्य तौर पे मिलनी चाहिए। हमने जो विरोध किया और जो जनता ने विरोध किया है, उसका असर कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के मध्यम वर्गीय छात्रों को देखने मिल रहा है। हिंदुस्तान का समाज क्या जातियों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है या जाति विहीन समाज चाहता है? ये सख्त टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है और इससे लेकर अब देश भर में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था और जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली है। और यही वजह है कि खासकर छात्रों में इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। मैं महाकौशल कॉलेज में इस समय मौजूद हूँ और तमाम छात्रों के बीच इस यूजीसी के नए नियम को लेकर न केवल विद्रोह था, बल्कि वो आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसको लेकर बेहद खुश भी हैं। स्टूडेंट्स की क्या प्रतिक्रिया हम उनसे ही पूछेंगे। रोक लगा दी है, निश्चित तौर पर जो याचिकाकर्ता थी, जो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनको तो एक बड़ी राहत है। क्या सोचता है स्टूडेंट? हम लोग ये सोचते हैं कि जिस कॉलेज हम लोग बैठते हैं, जिस डेस्क और टेबल में बैठते हैं, हमारे बाजू कौन बैठ रहा है उसकी कास्ट रिलीजन को नहीं देखते हैं। जिस टेबल में हम बैठते हैं उसी टेबल में अदर कास्ट के लोग भी बैठते हैं। छात्र की कोई जाति नहीं होती। देश की तरक्की तभी होगी जब सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर चले और किसी का अनहित ना हो। इस देश में जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, जिन लोगों ने इस देश में फूट डालो राज करने की नियत से ये नियम लेकर आए थे, आज उनके मुंह पे ताला जड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हमने जो विरोध किया और जो जनता ने विरोध किया है, उसका असर कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के मध्यम वर्गीय छात्रों को देखने मिल रहा है। सच में इस कानून का दुरुपयोग हो सकता था। इंदौर के स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, हम सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण फैसला ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है। यार, क्या लगता है आपको ये जो यूजीसी के नियम को लेकर? मेरी बात माने तो हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन फिर वही बात आ रही है कि हम लोगों से बांटे जा रहे हैं। पहले हिंदू मुसलमान में बांट रहे थे और अब जातिवाद में बांटने लग गए। मेरी मानी जाए तो यूजीसी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हट जाए, क्योंकि झूठे आरोप लगा रहे हैं, शिक्षकों को फंसाया जा रहा है, छात्रों को फंसाया जा रहा है, इतने केस आ चुके हैं। तो मेरी मानी जाए तो जितनी जल्दी हो सके इसको हटा दिया जाए। हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहोगे? खुश रहो। जातिवाद को खत्म करने की बातें करते हैं और उसके बाद एक्ट ऐसा पास कर रहे हैं कि जिससे और प्रमोशन मिले जातिवाद को। आप क्या बोल रहे हो? इस चीज़ से और वही बढ़ेगा ही, उनके जनरल के लिए भी एक डर बन जाएगा कि अगर मैं कंप्लेन करता हूँ और उसने मेरे खिलाफ अगर कर दी तो मेरे ऊपर ही केस हैवी होगा। गर्ल्स क्या मानती है? ये जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हम जातिवाद में बटे हुए थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि इस यूजीसी एक्ट को हटा दिया जाएगा, तो ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इसमें अब जाति वेद जो है बटे हुए हैं वो नहीं होंगे हम। आपको क्या लगता है, आपके कई सारे फ्रेंड्स होंगे जो शायद एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल हो, कुछ आप लोग को लगता है कि भेदभाव होना चाहिए? सर, माना कि पिछले 3000 साल, मतलब 3000 साल तक एसटीज ने बहुत झेला है, बट आप एंसेस्ट्रल बेसिस पे किसी को सज़ा नहीं दे सकते हो। उस बेसिस पे अगर बात करें तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो अब जाके सही है, क्योंकि जनरल कैटेगरी फिर पूरा पछताएगा ना बिना किसी बात के। ये जनरेशन अलग है, वो टाइम अलग था, तो इस हिसाब से अभी जो निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल सही है। ये यूजीसी जैसे जो कानून अभी जो लेकर आए हैं एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, ऐसे कानून बनने चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियाँ रह गई हैं। कहीं ना कहीं अच्छे से जांचा नहीं गया है, क्योंकि विद्यार्थियों को जो कहा गया है कि पीड़ितों में सिर्फ एसटी, एससी और ओबीसी को डाला है, इसमें जनरल को नहीं डाला है। मतलब कि कास्ट में बांट दिया गया है बच्चों को।
शायद जो कानून बनाने वाले हैं उनको लग रहा है कि जनरल कैटेगरी के साथ ऐसा नहीं होता है, उन पर जैसे जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को प्रताड़ित नहीं करते हैं। इसका मिसयूज़ होने के बहुत सारे चांसेस हैं, जो अभी हटा दिया गया है। ये अच्छा फैसला है। जो गलतियां हैं उसको सुधारें, ऐसे कानून आने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी इंदौर जैसे शहर में तो चलिए हम लोग अवेयर हैं तो हमको प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन कई सारे ऐसे पिछड़े अभी भी हमारे देश में कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव होता है। ऐसी जगह पर ये कानून ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ ST SC OBC नहीं, उसमें जनरल भी लाएं, सभी तरह के स्टूडेंट्स के साथ लाएं, तब इस कानून को लागू करें, तब ये अच्छा होगा सर। इस वक्त मैं माखनलाल में मौजूद हूँ और लगातार विरोध हो रहा था। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो भी अब UGC के नए नियमों को लेकर विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाई है उसे स्टूडेंट बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और आप क्या चाह रहे थे, और अब जब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है तो उससे आप लोगों को लग रहा है कि जीत है स्टूडेंट्स की, हर जगह विरोध हो रहा था? बिल्कुल, इस विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस एक्ट को, इस बिल को, इस लॉ को रोक लगाई है, ये काफ़ी अच्छी बात है। जनरल कैटेगरी के इस पूरे समाज में एक खुशी की लहर दौड़ी इसके बाद, क्योंकि जिस तरीके से भयंकर विरोध था कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हाँ एकदम जो विरोध था उस पर मार्च तक का वक्त दिया गया है सरकार को अपना वहां पर पूरी रिपोर्ट रखने के लिए, तो आपको लग रहा है कि अब आप लोग जो चाह रहे थे वो होगा और अभी 2012 के जो नियम है वही लागू रहेंगे? मुझे लगता है जितना प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद में इसको होल्ड पर डाला गया, तो अब सारे ही लोगों के हित में और उनके पक्ष में नियम निकाला जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब जो निर्णय आएगा वो बेटर ही होगा। कितना खुश हैं आप इस रोक के बाद? जी, मैं इस चीज़ की बहुत सराहना करता हूँ और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल निष्पक्ष होकर सभी वर्णों का, पूरे हिंदू समाज का और पूरे भारत का हित चाहते हुए इस निर्णय को लिया है। और इसके बाद जो ये जो एक्ट है इसका अमेंडमेंट होकर आएगा और अच्छे रूप में आएगा। कहा गया था कि इसका दुरुपयोग हो सकता है और इसीलिए अब इस पर रोक लगाई गई। आपको लग रहा है कि दुरुपयोग हो सकता था या फिर इसी वजह से इतना विरोध हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह बिल पूरी तरह अस्पष्ट था और यह केवल किसी एक विशेष धर्म या किसी विशेष कैटेगरी की जीत नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है, क्योंकि यह बिल किसी विशेष धर्म या कैटेगरी के लिए नहीं बनाया गया था, सबके हित के लिए बनाया गया था। तो इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के लोग आते हो, सबके लिए बहुत बड़ी जीत है जिसका फल आगे मिलेगा। भेदभाव खत्म करने के लिए था, लेकिन लग रहा था कि भेदभाव खत्म नहीं होता बल्कि और ज्यादा विरोध बढ़ जाता है, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी थी कि भैया एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा कैसे कर सकती है बीजेपी जब इस विरोध हुआ इसके कारण, और हम सिर्फ इतना चाहते थे कि जनरल कैटेगरी को इसमें शामिल किया जाए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षणिक नहीं धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो ये षड्यंत्र जो सरकार के द्वारा रचा गया था सवर्णों को नीचा दिखाने के लिए, उनको मजबूर हो जाने के लिए, किंतु जिसके साथ भगवान है, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और हम एक ही भगवान पर विश्वास करते हैं, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सारे सवर्ण समाज के हित में फैसला दिया है, इससे हम सभी खुश हैं, प्रसन्न हैं। हम तो कहते हैं हम सबको भारतीय बन के रहना चाहिए, ना कि एक जाति और एक धर्म का। तो देखिए, विरोध तो है और स्टूडेंट्स अब इस बात को लेकर खुश हैं कि विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के लिए बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई उसके बाद तमाम छात्र मौजूद हैं, बरकतुल्लाह के आप देख सकते हैं, और सभी कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो सकता था नियम का। छात्र हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। क्या लगता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, इसको कैसे देखते हैं? ये जो UGC का नया नियम आया था ये थोड़ा एक पक्षीय था, जिसमें कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज को भी सीधे तौर पर निशाने पर लिया गया था। लेकिन इसके लिए अगर नियम लागू करना है तो एक निष्पक्ष कमेटी के साथ, जांच के साथ नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कहीं कहीं होता भी है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो जहाँ जहाँ होता है पहले वहाँ जाँच हो और उसके तौर पर थोड़ा वो लागू हो। ऐसा नहीं लगता कि फर्जी जो शिकायतें हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं? हाँ, ये तो है कि फर्जी शिकायतें जैसे बढ़ जाती है, और जैसे ST SC OBC रह गया तो जनरल वाला, मतलब ये समझ लो SC ST OBC एक साइड हो जाएगा और जनरल एक साइड हो जाएगा। तो इसमें जैसे गलती किसी भी पक्ष की रहे, पर नुकसान जनरल वालों का ही होना है ज़्यादातर। अगर फिर भी एक मन में रहेगा कि आपका जो रूम पार्टनर है वो यदि जनरल से आता है, सामान्य वर्ग से आता है, तो कहीं ना कहीं मतभेद बनते। हाँ बिल्कुल, ये बात है कि मतभेद बन सकता है, क्योंकि आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा UGC के चक्कर में कि मेरे पास ये नियम है, अगर ये कुछ करता है तो मैं इस पे ये चीज़ लागू कर सकता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस पे संशोधन हो। लेकिन एक बात ये भी है कि जो सरकार ने नियम बनाते हैं तो उनके पास भी बहुत बड़े सलाहकार रहते हैं, जो मतलब बहुत बड़ी लेवल पे सोच रखते हैं। लेकिन ये भी है कि इसमें संशोधन करना चाहिए उन्हें। बिल्कुल, कोर्ट ने तो रोक लगा दी है, आप क्या चाहते हैं?
सर बिल्कुल सही हुआ कि रोक लग चुका है। ये तो वही वाला हो चुका है जो अंग्रेज़ हमारे साथ करके गए हैं, डिवाइड एंड रूल। यहाँ भी यही हो रहा है कि जनरल को अलग कर दिया जा रहा है, ST SC को ऊपर कर दिया जा रहा है। सर हम लोग रहते हैं छात्रावास में सर, जिसमें हम लोग सभी कास्ट को एक जैसा मान के रहते हैं, चाहे वो ST SC का हो उसको भी भाई कहते हैं, चाहे जनरल वाला हो चाहे OBC का, सब एक जैसे मानते हैं, एक जैसे हम लोग एक ही थाली में कभी कभार खा भी लेते हैं अगर थाली कमी पड़ रही है सर। तो इस हिसाब से तो बिल्कुल गलत है सर। ऐसे में तो हम लोग का भेदभाव बढ़ जाएगा कि मैं कुछ गलती से उसको बोल दिया किसी को तो उसमें तो मुझे कंप्लेन कर देगा। इस चीज़ का मुझे डर भी रहेगा सर कि क्या पता कुछ मेरे ऊपर कोई फॉल्स केस कर दे जिसमें मैं कार्रवाई भी नहीं कर सकता। ये तो मेरे लिए बहुत ही गलत है सर। मैं खुद जनरल का हूँ। डर बना रहता? जी ज़रूर बना रहेगा अब तो। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कोर्ट ने कहा है कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि यूजीसी के नए नियमों को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ था, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। मेरे साथ यहाँ पर युवा वकील मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? इस फैसले का हम पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं। बिल्कुल सही फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला अडॉप्ट किया है, क्योंकि इस फैसले में जो यूजीसी की गाइडलाइन थी बिल्कुल हमारे खिलाफ थी, सवर्णों के लिए तो बिल्कुल खिलाफ थी। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि अगर आपके खिलाफ विरोध शिकायत की जाती है तो उसमें जुर्माने का भी प्रावधान हो। सजा तो बहुत दूर की बात है, जुर्माने तक के प्रावधान का बारे में नहीं कहा गया था, जो कि पूरा सरासर गलत है। और आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर दे समता का अधिकार, उसके बिल्कुल विपक्ष में फैसला है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जातिगत में बांटने की कोशिश की जा रही थी इस नियम के? जी बिल्कुल, अगर ये चीज़ होगी तो स्टूडेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ एक राइवलरी आएगी। अब जो है वो सब एक दूसरे को इक्वल ही देखेंगे और ये इक्वालिटी में सपोर्ट करें। देखिए समानता का बहुत जरूरी है। और आप बताइए कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं एक तरह से जो जातिगत में बांटने की कोशिश की जा रही थी सभी लोगों को? देखिए हमारे देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, हमारी देश की जनता सब जानती है, देश का जो युवा है वो भी सब जानता है कि जो इस तरह का नियम बना था वो हमें बांटने के लिए बना था। वोट बैंक की राजनीति करना बंद करिए श्रीमान, वोट बैंक की राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। सभी युवा जानते हैं कि हमें शुरू से ही बांट दिया जाएगा। क्या एक ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे आप मानेंगे? बहुत ही सराहनीय निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सामान्यतः कॉलेज कैंपस में जो भी विद्यार्थी रहते हैं वो सामान्य भाव से रहते हैं, ना कोई जाति पूछता है उनकी, ना कोई धर्म पूछता है, सब मित्रता के भाव में रहते हैं। इस प्रकार के निर्णय से ये होता, जो आदेश पारित किया था गवर्नमेंट ने, अगर होता तो उसमें विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती और एक बड़ा वर्ग एक दूसरे वर्ग पे दुश्मन की नज़रों से देखता। तो ये जो निर्णय दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ही सराहनीय और आभार व्यक्त करने वाला निर्णय है। आप बताइए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मैं इसके लिए पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उसने संविधान की मूल भावनाओं को आत्मसात करते हुए इसमें सभी को समान दृष्टि से देखने के लिए एक फिर से हमें एक अच्छा लैंडमार्क जजमेंट इसे मैं मानता हूँ, जिससे अब आने वाली सरकारें कभी भी कॉलेज कैंपस लेवल पे, या मैं कहूँगा कि आज के बाद समाज में भी कोई ऐसा कानून नहीं आएगा जो सिर्फ एक वर्ग के लाभ के लिए हो। हमें संविधान सिर्फ ये बता रहा है कि सभी को समान दृष्टि से देखें। और इस समय सरकार एक लॉर्ड डलहौजी के नियम से फूट डालो राजनीति करो, उसके पुराने इतिहास को दोहराने का प्रयास किया, जो कि असफल रहा। मैं सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अच्छा आप बताइए, जिस तरीके से जो बिल यूजीसी को जो नया बिल था, कहीं ना कहीं एक तरह से जातिगत में बांटने की कोशिश की जा रही थी? जी बिल्कुल, जातिगत बांटने की कोशिश की जा रही थी, जिससे जातिवाद बहुत ज़्यादा फैलता है। SC ST को अलग कर दिया था, OBC को और जनरल को अलग कर दिया था, जिससे व्यक्तिगत जातिवाद तो फैलता ही। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया रद्द करके। आप क्या मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश? सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत अच्छा है, क्योंकि शिक्षा एक फैक्ट्री नहीं है, शिक्षा एक सोच है, एक विचार है जो सबको एक सामान्य तौर पे मिलनी चाहिए। अगर ये नियम उन्होंने जो नियम रद्द किया है ये बहुत अच्छा किया, मैं इसके समर्थन हूँ। बिल्कुल। तो देखिए शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर हर किसी को समान देखा जाता है, और यही वजह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए आदेश पर रोक लगा दी है, ये काफ़ी ऐतिहासिक फैसला है और सभी लोग यानी हर वर्ग इसका स्वागत। देखिए इस समय छत्तीसगढ़ कॉलेज में मौजूद हो और यहाँ पे जो छात्र हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं से डायरेक्ट उनकी राय समझते हैं। यूजीसी बिल जो आया था उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया है, किस तरह से देखते हैं इसको, क्या खुश हैं आप?
स्टे लगा रहना चाहिए। मुझे लगता है उस पर कोई सोच विचार करके उसके बिल पे थोड़ा संशोधन करके वापस से उस बिल को लागू करना चाहिए, क्योंकि क्या है उस पर कुछ बहुत उसके डिसएडवांटेज भी हैं। क्योंकि जो ST SC की जो छात्र हैं वो जनरल के बच्चों पे जो केस लगा देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि केस गलत साबित होने के बाद भी जो ST SC के जो बच्चे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जो बिल्कुल ही गलत है, जिससे जनरल के जो भी छात्र हैं उनके ऊपर ये नाइंसाफ़ी होती है, मुझे लगता है। क्योंकि स्टे लगना चाहिए, क्योंकि संशोधन बहुत ज़रूरी है। इसमें एक पक्ष को ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था, दूसरा पक्ष उसमें एकदम नीचे दब जा रहा था, इसलिए स्टे लगना बहुत ज़रूरी है और सुधार होना चाहिए इस बिल पे, मेरा ये मानना है। बिल तो लाया गया था भेदभाव दूर करने के लिए, पर वहीं जो जनरल कैटेगरी के बोल रहे भेदभाव इससे बढ़ेगा। आप भी जनरल के ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, जब एक छात्र को पता होगा कि हम किसी सवर्ण छात्र के ऊपर आरोप लगाएंगे और आरोप के सिद्ध ना होने के बावजूद उस पर कोई आंच नहीं आएगी, तो ये ब्लैकमेलिंग के लिए उपजाऊ जमीन को पैदा करेगा। निश्चित तौर पर इसमें संशोधन बहुत ज़रूरी है। हम माननीय न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि इस पे स्टे लगाया गया है। स्टे सिर्फ यही एक कारण आपको दिख रहा है पूरे UGC बिल में, जो ये कारण आप जो है लगातार चर्चा का विषय बना हो, क्या यही एक कारण है? इसके बाकी अलावा सब सही? इस बिल में सरकार को अच्छे से एक कमेटी का गठन करना चाहिए और हर वर्ग के लोगों को इसमें शामिल करके अच्छे से जांच पड़ताल करके इस UGC को लागू करना चाहिए। स्टे से आप नाराज़ दिखाई दे रहे थे, क्या कारण है? स्टे लग गया, उन्होंने अपना कारण बता दिया, आप नाराज़ दिखाई दे रहे थे, क्यों? इस UGC बिल से ऐसा क्या फ़र्क पड़ने? UGC बिल जो एक्ट लागू हुआ है वो सही है कई हद तक देखा जाए तो, क्योंकि FT वर्ग के छात्रों लोग के साथ कई इंस्टीट्यूट कई यूनिवर्सिटी में कई प्रकार के भेदभाव होते हैं, कई जगह आजकल सुनने के लिए मिलता है, सब चीज़ें घटनाएं हो रही हैं। तो जो जर्नल छात्र हैं और जो FT छात्र हैं, इसका FT छात्र और OBC वर्ग के छात्र लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं। आपसी रंजिश के कारण किसी जर्नल छात्र के ऊपर वो लोग एलिगेशन लगा दिए, अगर उस एलिगेशन का कोई प्रमाण नहीं है, जो एलिगेशन लगा है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होगी, उल्टा जो सामने वाला जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है वो अलग से मानसिक प्रताड़ना झेलेगा कि मेरे ऊपर सब एलिगेशन लगा है बोल के, जबकि वो किया नहीं है आपसी रंजिश कारण। तो मैं चाहता हूँ कि जो UGC एक्ट है इसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए, जिससे दोनों पक्षों को बराबर देखा जाए, ना ही किसी को कम देखा जाए, ना ही किसी को ज़्यादा देखा जाए। कॉलेज के कई जागरूक बच्चे हैं जो कानून की पेचीदगियां हैं UGC में, उसे लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में कई तरह की दुविधाएं थे, कई तरह की जो बातचीत थी वो थी। आप लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, आज जो है आपके मन में क्या है UGC को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला जो है नए सिरे से जो निर्देश है वो जारी करने को कहा है, तब UGC जो एक्ट है वो हम जनरल वालों को उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो हम जनरल वालों के लिए बहुत डिसएडवांटेज है। SC ST OBC जो है, अगर उसको हमारे लिए एक डिसएडवांटेज की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो वैसे ही हम जनरल वाले बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं हर जगह पे, और ये एक्ट हमारे लिए वैसे ही एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा बन सकता है, जहाँ पे वो हमारे खिलाफ कुछ भी अगर गलत बोल रहे हैं तो हमारे पास। देखिए, गलत बोल रहे हैं तो उसमें इनका कहना है कि वो सही हो। आप जो है आप चाहते हैं कि ये UGC जो लागू हुआ है उस पर कितने सहमत थे और कितने असहमत थे? तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। मतलब सर कुछ दिनों से जो ये ST SC एक्ट था सर, इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी हो रहा था, सदुपयोग भी हो रहा था। सर सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग के मामले देखे गए थे, जिसमें कई फर्जी मामले भी थे। तो जो जनरल के ऊपर ऐसी रिजर्वेशन लगा के थोड़ा कठिनाई बना दिया था कंपटीशन एग्जाम को, और उसके बाद जो UGC का जो एक्ट आ गया उसके तहत सर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, और ज़्यादा होने के कारण जनरल क्लास जो है वो कहीं ना कहीं दबते जा रही है। तो ये हमारे लिए एक कह सकते हैं नकारात्मक चीज़ हो सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। और वहीं अगर ST SC के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये एक अच्छा कैटेगरी है सर, क्योंकि जो पहले जो उनके ऊपर हो चुका है अत्याचार, उसके तहत जो अगर समाज में उनको सामान्य स्तर पर लाना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो मैं इसके फॉर और अगेंस्ट दोनों में बोलना चाहूँगा अगर मौका मिले तो कभी, और बाकी अगर अभी आप बोलेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अभी मैं रिकॉर्ड देखा हूँ तो 1160 दिखा रहे हैं उसमें UP और MP का। अगर वहाँ 1160 केस हुआ है, मैं मान रहा हूँ फर्जी होता है, कई लोग फालतू का उस केस लिखवा भी देते हैं, तो जो फर्जी केस हैं उस पर एक कानून का संगठन बैठा जाता है कि ये सही है गलत है। आसानी से SC ST का जो धारा है हर किसी के नहीं लग पाता है, रिपोर्ट जरूर होता है लेकिन उसका कार्रवाई नहीं होता है।
अगर किसी को डर है कि मेरे ऊपर ओबीसी एसटी एससी का कुछ धारा लग जाता है, अगर तुम गलत करोगे तुमको डर नहीं रहेगा। कि हम लोगों को भी ब्राह्मण स्वर्ण समाज वाले लोगों को डर रहता है कि कॉलेज में कुछ असामाजिक तत्व हमारे भी बीच में हैं जो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग से हमें भी खौफ है थोड़ा कि ये गलत उपयोग ना करे। और हमारे ऊपर ये प्रेशर तो पहले ही से बना हुआ है कि स्वर्ण समाज वालों को दबाया ही जा रहा है अभी, तो ये वाला नया एक्ट ला के कुछ गलत कर सकते हैं इन लोग। ये तो गलत हुआ है सर कि टोटल हम ही लोग के ऊपर हो रहा है ना, पूरा कॉलेज वाले ही इसमें मेन मोटिव हो गए हैं कि बच्चे गलत उपयोग करेंगे ही करेंगे इसका। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी के जो नए नियम है उस पर रोक लगा दी है। इस वक्त मैं जो है बस्तर यूनिवर्सिटी में खड़ा हूं और बस्तर यूनिवर्सिटी के उन छात्रों से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी के जो नए नियम थे उस पर रोक लगा दी है, क्या कहना है आपका? ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। इससे जनरल को मतलब कहीं भी अगर हम देखें तो वहाँ पे इक्वलिटी नहीं मिलती है जितनी एसटी एससी ओबीसी इन सब बाकी कास्ट वालों को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब ये जनरल वालों को इक्वलिटी के लिए ये बात हो रही है यहाँ पे। अगर एसटी एससी ओबीसी में ये फ़ायदा है तो कोई भी इंसान आके गलत आरोप लगा देगा जनरल वालों के ऊपर, और सरकार ने तो बोल दिया है कि वो इसके अगेंस्ट कुछ मतलब इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो फिर जनरल वालों के लिए गलत है। जातिगत भेदभाव इससे क्या बढ़ता, जिस तरीके से जातिवाद खत्म करने की बात कही जा रही थी, इस कानून के बाद क्या जातिवाद जो है और बढ़ाने का एक दिशा था? बिल्कुल, अब तो बढ़ भी सकता है क्योंकि अब राजपूत ब्राह्मण जो भी हो, जितने भी जनरल्स हैं, सबको अब इक्विटी नहीं मिल सकती है लग रहा है। अब जैसे कि हुआ अभी एसटी वालों को ज़्यादा मिल गया रिस्पॉन्स हर तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे जनरल वालों को कुछ नहीं मिला है। जहाँ की हमको सीट भी नहीं मिलती है, ना हम लोग को अच्छे से रिस्पॉन्स मिलती है यहाँ पे, ना हम लोग को अच्छे से मार्क्स के ऑफ कट ऑफ मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो नियम करेंटली लागू हुए हैं तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगा दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहेंगे? क्योंकि रोक लग गई है, वो कानून रहती तो फिर कहीं ना कहीं एक जातिवाद बढ़ता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का अभी तो वेलकम ही है क्योंकि रोक लग चुका है, तो इससे हम लोग खुशी है, थोड़े खुशी है। देखिए, बस्तर यूनिवर्सिटी के छात्र थे जो यूजीसी जो कानून है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाने के बाद कहीं ना कहीं ये छात्र जो है उसका वेलकम कर रहे हैं। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज़।